वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोड सेट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में चला हुआ है। उसके लिए हमने ये कॉटन का फैब्रिक लिया जो बहुत ही सॉफ्ट है और ये हमारा पूरा 5 मीटर फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम पैंट की कटिंग करेंगे। हमने फैब्रिक को किनारे के बल 2 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, इसमें हमारी इलास्टिक ऐड होगी। उसके बाद हम 1/2 इंच के जो ये किनारे है इस पर निशान लगाएंगे, इसको हमने कट करना है। 2 इंच छोड़ने के बाद हमने अपनी लेंथ पर निशान लगाना। लेंथ हमारी है 38। 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे और इन सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी हिप है उसका 4th हिस्सा करेंगे, उसमें हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा हिप है 14। 10 चौथा हिस्सा हुआ, उसमें 2 प्लस किया तो 12। उसके बाद हम अपने क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे, इसमें भी हम हिप के 4th हिस्से में 3 प्लस करेंगे तो हमारा हुआ 13 इंच। तो हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधा खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और क्रोच एरिया की शेप दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टोटल कितना आया है। हमारा टोटल आया है 14, तो उसका हम हाफ करेंगे तो 7.2 इंच आएगा। तो हमने हाफ पर निशान लगाया, 7.2 इंच हमारा आया। इतना ही हम नीचे निशान लगाएंगे 7.2 इंच पर। उसके बाद जितनी हमने मोहरी रखनी है उसका निशान लगाएंगे। हमारी मोहरी है 9 इंच, तो 4.5 इंच उधर लगाएंगे, 4.5 इंच इधर, और शेप पट्टी से निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। ऊपर भी हम थोड़ी सी शेप देंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ऐसे ही हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में किया है और 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम फ्रंट फैब्रिक को रखेंगे, अपने फ्रंट पार्ट को ऊपर हमने 2.5 इंच छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और क्रोच एरिया की तरफ सीधी लाइन लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और क्रोच एरिया की शेप देंगे। ये हमारा बैक पार्ट होगा। और यहाँ से हम तिरछे में फ्रंट पार्ट की तरफ से तिरछे में एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद नीचे बॉटम से हम 1 इंच पर रखेंगे और शेप पट्टी की सहायता से इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और इन निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम जो इंच का फोल्ड किया था उस पर कट लगाएंगे। अब हम पॉकेट के कट करेंगे। तो हमने साइड में से फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। जो साइड में से हमारा फैब्रिक बचा था उसमें से 13 इंच पर निशान लगाएंगे। पॉकेट की लेंथ होगी हमारी 13 इंच और इसकी चौड़ाई होगी 7 इंच। तो हमने डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रखा है। इस तरह से दोनों निशानों को मिलाएंगे और यहाँ से 1 इंच की गोलाई देंगे और कट कर देंगे इसी निशान के ऊपर से। हमारी पॉकेट भी कट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है और 24 इंच पर हम निशान लगाएंगे लेंथ का। उसके बाद 3.5 इंच पर हम स्लीव्स डाउन का निशान लगाएंगे और स्लीव्स की शेप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग हमारी है 5.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और कटिंग कर देंगे। सेंटर पर एक कट लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे 1/2 इंच की। सिर्फ 2 पार्टों को उठाना है और उस पर फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे। उसके बाद हम कुर्ती की कटिंग करेंगे अपने टॉप पार्ट की। तो हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा लिया है और उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी रहेगी 39 इंच।
तो हम लेंथ का निशान लगाएंगे 39 पर। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। उसके बाद शोल्डर पर निशान लगाएंगे। शोल्डर रखेंगे हम 8 इंच, क्योंकि हमारा कॉलर वाला नेक बनेगा। 1 इंच का डाउन करेंगे और तिरछी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी रहेगी 10 इंच। जितनी आपकी चेस्ट है उस हिसाब से आप निशान लगाना। ये हल्का 1 इंच लूज ही बनता है। उसके बाद शोल्डर से 14 इंच पर वेस्ट का निशान लगाएंगे और वेस्ट हमारी 8 इंच है। उसके बाद हिप का निशान लगाएंगे 21 पर और हिप हमारा है 11 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए रखा। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और इस निशान को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। 3 इंच पर हम नीचे से राउंड शेप में इसको कट करेंगे, क्योंकि हमारा राउंड शेप वाला टॉप पार्ट रहेगा। उसके बाद फ्रंट आर्म होल की छटाई लगाएंगे हम 1 इंच अंदर की तरफ से और कट कर देंगे। सेम ऐसे हमने बैक पार्ट को कट करना। पहले फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछाएंगे। 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखेंगे हम फ्रंट पार्ट से, क्योंकि हमारा ये कॉलर नेक बनेगा, इसलिए 1 इंच हम प्लस करेंगे। और नीचे से भी हम इसको ऐसे ही रखेंगे सेम और इसके इक्वल कट कर देंगे। बैक पार्ट को हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट पार्ट से और 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम फ्रंट पार्ट के इक्वल ही बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे से। 2 या 3 इंच रख सकते हैं आप, या आप इक्वल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की विड्थ रखी हमने 3.5 इंच और लेंथ भी रखी है 3.5 इंच और राउंड शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक होगा। फ्रंट आर्म होल की छटाई भी हमने कर दी है। उसके बाद हमने बैक नेक की कटिंग की है। चौड़ाई हमारी 3.5 इंच ही रहेगी और जो डीप है वो हमारी 1 इंच की रहेगी बैक नेक में। अब हम अपनी पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो हमने अपने क्रोच एरिया को सिलना है। सबसे पहले फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ ही हमने दोनों क्रोच एरिया को सिल लिया है। इस पर सिलाई हमने लगा लिया है। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे दूसरी तरफ। पहले 2 इंच पर निशान लगाएंगे जो हमारा फोल्ड में जाएगा। उसके बाद 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और हाफ के बाद हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और हाफ इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है इसी शेप में। उसके बाद जो पॉकेट कट की थी उसको उठाएंगे और सेम पॉकेट पर भी निशान लगाएंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इसी निशान के ऊपर हमने सिलाई लगा ली। अब किनारे पे हम छोटे से कट लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो ये राउंड शेप है यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमने राउंड शेप पर सिलाई लगा ली है। अब हम अपने पॉकेट को लेफ़्ट तरफ फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे की पर सिलाई लगाएंगे, जिस शेप में हमने सिलाई लगाई है उसी पर। उसके बाद हम अपने पॉकेट को राइट साइड की तरफ टर्न कर लेंगे। ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से और बिल्कुल अटैच करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने अपने पॉकेट के पर नहीं लगानी है। जो साइड में हमारा 1/2 इंच का फैब्रिक बचा हुआ उस पर सिलाई लगानी है और नीचे हम ये सिलाई बॉटम पार्ट से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और पॉकेट की तरफ इस सिलाई को लगाते हुए चलेंगे।
हमने पॉकेट पर ये सिलाई नहीं चलानी, जो 1/2 इंच का हमारा फैब्रिक बचा हुआ उस पर ये सिलाई चलानी है। हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी पॉकेट को बना लिया है। उसके बाद हम अपने ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे पैंट को। तो पहले हमने 1/2 इंच का फ़ोल्ड करना है ताकि इलास्टिक डालने में हमें ईजी रहे। तो राउंड में हम पहले 1/2 इंच के फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का फ़ोल्ड करके हमने सिलाई लगा लिया। उसके बाद हम 2 इंच का फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से राउंड में इलास्टिक लगाने के लिए। 1/2 इंच हमने पहले फ़ोल्ड किया, अब हम 1.5 इंच पर का फ़ोल्ड करेंगे। और जो हमारा बैक पार्ट है उसमें छोटी सी चुन्नट आएगी हमारी, तो उसमें हम लगाते हुए अपने नेफे को फ़ोल्ड कर लेंगे। और हमने 3-4 इंच का ये ओपन रखना ताकि हम इसके अंदर इलास्टिक डाल सके। बाद में हम इलास्टिक डालने के बाद इसको वापस से सील देंगे। तो यहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे, जितनी हमारी वेस्ट है उसमें हम 10 इंच माइनस कर देंगे, उस हिसाब से हम इलास्टिक डालेंगे और जॉइंट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा 3 इंच का हमने फैब्रिक छोड़ दिया था उस पर भी सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक हमारी डल गई है। अब चारों तरफ से खींचकर हम इलास्टिक को इक्वल करेंगे और सेंटर में सिलाई लगाएंगे ताकि इलास्टिक हमारी अंदर ही सेट हो जाए, हिले जुले नहीं। ऐसे आगे और पीछे दोनों तरफ से हम अपनी इलास्टिक को खींचते चलेंगे और सिलाई लगाते हुए चलेंगे। हमारी इलास्टिक रेडी हो गई है डलकर। अब हम नीचे से 2 इंच का फ़ोल्ड करेंगे। पहले 1/2 इंच का फ़ोल्ड किया, उसके बाद हम 1.5 इंच का फ़ोल्ड करेंगे नीचे से बॉटम पार्ट को। सेम ऐसे ही दूसरे पैर को भी हम फ़ोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग हमारी रहेगी नीचे से बॉटम की 9 इंच मोहरी यानी कि, और इस तरह मोहरी से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे और क्रोच एरिया तक लेके जाएंगे। वहीं से हम दूसरे पैर पर भी मोहरी की फिटिंग लगाएंगे। दोनों क्रोच एरिया हमारे आपस में मिलने चाहिए। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने टॉप पार्ट की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नेक को तैयार करेंगे। तो हमने एक फैब्रिक पर फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है, जिसकी लंबाई हमने 13 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 10 इंच रखी है। तो पहले जो हमने नेक की पट्टी को कट किया था उसको रखकर हम राउंड शेप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपनी नेक की लेंथ रखेंगे, वो रखेंगे हम 8.5 इंच पर। जितनी हमारी हम नेक पहनते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद हम सेंटर में नाखून लगाएंगे और यहाँ से हम फोल्डिंग की तरफ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से उसके बाद हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। सेंटर पर हम निशान लगाएंगे और बिल्कुल 0.2 इंच पर हम दोनों तरफ तिरछे में एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 1 इंच की एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखते हुए बाकी को कट कर देंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है। उसके बाद हम 1/2 इंच के इसको फोल्ड करेंगे पहले बाहर की तरफ से। जहाँ पर राउंड शेप है वहाँ पर हम पहले कट लगा लेंगे। उसके बाद हम अपने फैब्रिक को 1/2 इंच की फोल्ड करेंगे। तो अच्छे से हमारा कट लगने के बाद ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब हम वापस से फोल्ड करेंगे। जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर कट करेंगे। अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट को लेंगे और सेंटर में रखेंगे। बिल्कुल दोनों का सेंटर इक्वल करेंगे हम और पिन के साथ पिन अप कर लेंगे इसको। और जो हमने 2 इंच पर निशान लगाए वहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे हम इस तरह से, और बिल्कुल इसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे।
जो हमने ड्रॉ किया है निशान को, उसी शेप पर हम सिलाई लगाएंगे। तिरछे में ये सिलाई लेके आएंगे हम और 2 इंच तक ही इस सिलाई को रखेंगे। उसके बाद हम अंदर की तरफ कट करेंगे। यहाँ पे भी छोटे छोटे कट लगाएंगे और नेक को अंदर की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद हम इस पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ऊपर तक हम इस सिलाई को लेके जाएंगे ताकि नेक और हमारा जो कुर्ती की है वो अटैच हो जाए। उसके बाद हमने ये हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। पहले तो हमने शोल्डर अटैच कर ली है। अब दोनों नेक को इस तरह से पकड़ते हुए सेंटर में एक कट लगाएंगे और अपने कॉलर की लेंथ को चेक करेंगे कि हमारा कॉलर कितना इंच का बनेगा। तो इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हम तो हमारा ये 16 इंच का कॉलर नेक रेडी होगा। तो हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है। तो सबसे पहले अपने जितना हमारा कॉलर की लंबाई आई है उसका निशान लगाएंगे 8 इंच पर। अब हम बंद की तरफ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम हाफ इंच की निशान लगाएंगे और राउंड में शेप कर देंगे। उसके बाद नीचे से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और तिरछे में हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। और जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था और जो 1.5 इंच का निशान लगाया था, इस तरह से हम राउंड में इन दोनों निशानों को मिलाएंगे और यहाँ से भी हम हाफ इंच की राउंड शेप देंगे हल्की सी। इन्हीं निशानों के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हम इसकी कॉलर की जो वो लेंथ देखेंगे कि कितनी हुई है। कम है तो हम बढ़ा सकते हैं। पहले हम तिरछे में कट करेंगे और उसके बाद जो हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हम कटिंग कर देंगे और इस फ्यूजिंग पेपर को हम एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। तो हमने इसको पेस्ट कर लिया और जो हमारी राउंड शेप है वहाँ से हम हाफ इंच की कच्ची सिलाई लगाते हुए हम हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करेंगे फ्यूजिंग पेपर के ऊपर। उसके बाद हमने सेम ऐसे ही एक और फैब्रिक रखना है। अब हम तीनों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जो हमारी राउंड शेप की सिलाई है वो नहीं लगाएंगे, बाकी तीनों तरफ हम इस पर सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे दोनों फैब्रिकों को। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और राउंड में भी जो है वो कट कर देंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमारा ये कॉलर बनकर रेडी हो गया। अब हम इसमें सेंटर पर कट लगाएंगे और जो यूँ हमारा हाफ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पर निशान लगाएंगे। हमने इसी पर सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह का हमारा ये कॉलर बनकर रेडी हुआ है। अब हम अपनी कुर्ती को लेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए दोनों सेंटरों को हम पिन के साथ पिन अप कर लेंगे और इस तरह से राउंड में हम सिलाई लगाते हुए कॉलर को अटैच करेंगे कुर्ती के साथ। कॉलर को हम कुर्ती की राइट साइड की तरफ रखेंगे और जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया था चौक के साथ सिर्फ उसी पर हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे। उसके बाद हम मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए अपने कॉलर को टर्न करेंगे और सिलाई लगाते हुए चलेंगे। लेकिन मार्जिन को हमने अंदर की तरफ करना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक बनकर रेडी होएगा कॉलर वाला। नेक हमारा रेडी हो गया है। कुछ इस तरह का लुक आया है हमारे नेक का, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे लूप्स लगाने के लिए। वेस्ट पर हम लूप्स लगाएंगे बेल्ट को
बांधने के लिए। तो सेंटर से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ, और यहाँ पर 4 इंच का हमने लूप्स कट किया है, और दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर हम इस लूप्स को अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी फिटिंग लगाएंगे। जो हमारी फिटिंग थी उसी के निशान के ऊपर से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने स्लीव्स की फिटिंग लगाएंगे। स्लीव्स की फिटिंग हमारी 5.5 दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस स्लीव्स की डिज़ाइन की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमने दोनों स्लीव्स में फिटिंग लगा लिया। उसके बाद हम अपनी कुर्ती को उल्टी रखेंगे और स्लीव्स को राइट साइड में रखकर इस तरह से अंदर डालेंगे, और दोनों की फ्रंट आर्म होल हमारे आमने सामने होने चाहिए, और इस तरह से राउंड में हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे, राउंड में सिलाई लगाते हुए। सेम ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। फिटिंग से पहले भी आप स्लीव्स अटैच कर सकते हैं, या फिर आप फिटिंग के बाद भी स्लीव्स को अटैच कर सकते हो। इस तरह से राउंड में हमने सिलाई लगा कर स्लीव्स को अटैच कर लिया है। उसके बाद हम नीचे से राउंड शेप में जो अपने घेर को फोल्ड करेंगे, पहले हम 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे ताकि जो हमारी ये राउंड शेप है ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। इस तरह से 1/2 इंच का पहले फोल्ड करेंगे। एक चौक से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे चाक हिप तक हम फोल्ड करते हुए आएंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच का फिर से फोल्ड करेंगे और एक और दूसरी सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरे बैक पार्ट में भी अपने घेर को और चाक को फोल्ड कर लेना है। अगर आप इस तरह से घेर को फोल्ड करोगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा घेर फोल्ड होगा। हमारा कोट सेट बनकर रेडी हो गया, कुछ इस तरह का लुक आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।